में भूकंप के तेज झटके। सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। दहशत में आकर लोग घरों से बाहर निकल गए। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र। भूकंप में किसी के नुकसान की खबर नहीं। भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के दौरान सीसीटीवी फुटेज आई सामने। कई सेकंड तक हिलती रही धरती। दिल्ली में आए भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। सभी से शांति बनाए रखने और सुरक्षा और सावधानियों का पालन करने की अपील की। 20 फरवरी को हो सकता है दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। सूत्रों से खबर 19 फरवरी को होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी तैयारी में है पार्टी। सीएम योगी आज उद्यमियों से करेंगे संवाद। लखनऊ में सुबह 11 बजे युवा उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में आगामी चुनाव पर हो सकती है चर्चा। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और पत्नी के खिलाफ नई पाकिस्तानी पर केस करने को मंजूरी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा की। पीएम मोदी ने भारत टैक्स 2025 में लिया हिस्सा। बोले भारत में संभावनाओं के हो रहे दर्शन। इस आयोजन से टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश, निर्यात और सग्रम विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा देश का जिम्मेदार समाज है हिंदू समाज। उसी के कंधों पर देश की जिम्मेदारी। जो साथ नहीं थे अलग देश बना लिए। अलकायदा से जुड़े संभल के उस्मान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा पर साधा निशाना। बोले समाजवादी पार्टी का आतंकियों से कनेक्शन। शफीकुर रहमान बर्क को बताया तालिबान का सपोर्टर। तो आतंकवादियों से रिश्तेदारी होना, आतंकवादियों का साथ देना, आतंकवादियों की हिमायत करना, ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने की गोलीबारी। भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। पिछले 1 सप्ताह में पाकिस्तान की ओर से ये तीसरी स्नाइपर हमला है। अमेरिका से 112 अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा विमान। अमेरिका के तीसरे विमान ने भारत की धरती पर किया लैंड। पंजाब के सीएम ने अमृतसर में लैंडिंग पर उठाए सवाल। गुजरात के पश्चिमी तट पर किया गया सैन्य अभ्यास। बेट द्वारका में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन, जहां तट रक्षकों ने अपनी जाबाजी प्रदर्शन किया। आज भारत के दौरे पर आएंगे कतर के अमीर तमीम बिन हमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच होंगे कई अहम समझौते। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू। एलजी के आदेश पर एक्शन तेज। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रिवर फ्रंट बनाने का वादा किया था। मुंबई के कोऑपरेटिव बैंक घोटाला में बड़ी कार्रवाई। पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी 21 फरवरी तक होगी पूछताछ। कल हुई थी हितेश मेहता और धर्मेश पौन की गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत। आज तैयारी में जुटे किसान नेता। नवीन मंडी में भारतीय किसान यूनियन की बड़ी महापंचायत का आयोजन। गन्ना मूल्य और एमएसपी गारंटी पर होगी चर्चा। यूपी के कुशीनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 12 झोपड़ियों को तोड़ा गया। 6 मकान को तोड़ने का आदेश। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। बहराइच में सड़क पर दिखा बाघ। पर्यटकों ने बाघ का वीडियो कैमरे में किया कैद। काफी देर तक सड़क पर घूमता रहा बाघ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नमो कुश्ती महाकुंभ में शिरकत की। बोले कि कुश्ती हमारा पारंपरिक खेल। ये धरती पर था तब हम बेहतर थे, लेकिन अब ये मैट पर गया तो हम बिछड़ गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट आई सामने। प्लेटफॉर्म 12 पर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा के बाद मची भगदड़। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की ओर भागे थे यात्री। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की। मामले में लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है जांच। रेलवे की जांच टीम आज फिर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। जांच के लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड में रखा गया। सभी ड्यूटी स्टाफ से पूछताछ करेगी जांच टीम। दिल्ली स्टेशन भगदड़ कांड पर बवाल लगातार जारी। कांग्रेस टीएमसी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उठाई इस्तीफे की मांग। टीएमसी ने केंद्र पर भगदड़ को छिपाने का आरोप लगाया। भगदड़ मामले में तेजस्वी यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान। बोले महाकुंभ में जब तक हजारों लोगों की हुई है मौत, बढ़ने वालों में बिहार के लोग ज्यादा, दोषी की जवाबदेही तय हो।
स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बयान को बताया शर्मनाक। सिरसा बोले कि इतना घटिया बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। देश की 1/4 आबादी बिना किसी व्यवस्था के महाकुंभ में कैसे आ सकती है? कोई शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया स्टेटमेंट देते हुए, और आप कह रहे हैं कोई प्रबंध ही नहीं है, और बिना प्रबंध के 1/4 भारत की जो है जनसंख्या जाके स्नान करके आ गई, बिना प्रबंध के ही करके आ गई। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक करीब 35 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। अयोध्या और काशी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ में डुबकी के बाद रामलला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। दोनों जगह भीषण जाम के हालात। महाकुंभ जाने के लिए पटना जंक्शन पर हुजूम ट्रेन में बैठने के लिए यात्री जद्दोजहद करते दिखे। रिजर्वेशन कराए यात्री सीट के लिए परेशान दिखे। प्रयागराज संगम स्टेशन 28 फरवरी तक के लिए बंद किया गया। भारी भीड़ उमड़ने के बाद रेलवे ने लिया फैसला। वाराणसी में कुंभ जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़। चलती ट्रेन पर चढ़ रहे श्रद्धालु ट्रेन पर लटके नजर आए यात्री। नई दिल्ली स्टेशन पर भारी भीड़। मगध एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर जद्दोजहद करते दिखे यात्री। इमरजेंसी विंडो से ट्रेन के अंदर घुसते दिखे लोग। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे का फैसला। प्लेटफॉर्म 16 से प्रयागराज जाएगी सारी स्पेशल ट्रेनें। स्टेशन पर भीड़ कम करना मकसद। प्रयागराज में 20 फरवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। ऑनलाइन मोड में संचालित होंगे स्कूल। भारी भीड़ के चलते प्रशासन का फैसला। रेल हादसे को लेकर सरकार पर अखिलेश यादव ने किया हमला। बोले डबल इंजन की सरकार के दावे फेल साबित हो रहे। केंद्र और राज्य की सरकार केवल प्रचार में व्यस्त। ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था, और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए? दिल्ली की घटना के बाद धनबाद जंक्शन अलर्ट पर। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और रेल पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन के एसी कोच को जनरल कोच में किया गया तब्दील। अंबेडकर नगर में श्रद्धालुओं की मदद के लिए सड़क पर उतरे डीएम और एसपी। अयोध्या बॉर्डर पर तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बुलंदशहर में रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। खुर्जा जंक्शन पर अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। दिल्ली हादसे के बाद मैनपुरी प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने मैनपुरी रेलवे स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बलिया में भी रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया। बलिया जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने पैदल वहां पर गश्त किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्टेशन मास्टर ने महिला की बचाई जान। मुगलसराय में ट्रेन पर चढ़ते समय महिला को आया हार्ट अटैक। स्टेशन मास्टर ने सीपीआर देकर महिला की बचाई जान। भगदड़ में मुजफ्फरपुर की 11 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। नाना नानी के साथ जा रही थी प्रयागराज। स्टेशन पर भगदड़ में गई तीनों की जान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस की बड़ी कामयाबी। 12 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। भदोखर थाना पुलिस ने पकड़ा। यूपी के सीतापुर में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद। दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और सरिया। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी के सोनभद्र में पेट्रोल पंप संचालक की गुंडागर्दी। कुंभ से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं पर चलाई लाठी। पेट्रोल पंप का टॉयलेट इस्तेमाल करने पर लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर में घुसकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट। 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पुणे में बीच सड़क पर गोली मारने की तस्वीर आई सामने। जन्मदिन की पार्टी में विवाद को लेकर मारी गई गोली। शबीर और फैजल नाम के आरोपियों ने विक्रम रेड्डी नाम के शख्स की हत्या की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सामने आया। डीजे पर नाचते हुए हवाई फायरिंग की। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सिवनी में सिंचाई विभाग के एसडीओ की गुंडागर्दी। समस्या बताने पर किसान को पीट दिया। कॉलर पकड़कर गाड़ी के डिग्गी में ठूस दिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नदी किनारे झाड़ियों में लगी आग। गेहूं सरसों की फसल को नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आतंकी गतिविधि को जोड़कर देख रहे ग्रामीण। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विद्यावासिनी मंदिर में 60 फीट ऊंची पताका पर चढ़ा युवक शिखर पर पहुंचकर पताका की सफाई करने लगा। श्रद्धालु की शोरगुल के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। यूपी के अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग वहां पर घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मऊ में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया। सामने से आ रही बसों में टक्कर हुई। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती।